अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं, आज का डिज़ाइन आपके सामने है। तो ये डिज़ाइन बनाने जा रहा हूँ आज की वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। तो सबसे पहले कंट्रोल एंड न्यू फाइल ले लेते हैं और साइज़ आपने सेट कर लेना है, ब्लीडिंग एरिया, और यहाँ से क्रिएट। अब आर्ट बोर्ड पे सबसे पहले हम रेक्टेंगल से एक आर्ट बोर्ड के हिसाब से रेक्टेंगल बना लिया है, और इधर से मैं ये कलर स्कीम उठा के अपनी न्यू फाइल में लेके जा रहा हूँ, जो मैं इसमें यूज़ करूँगा। और इसको सेलेक्ट करने के बाद कलर पिकर से मैं ये कलर इसमें ऐड कर लेता हूँ। सिलेक्शन टूल ले लिया है और इसकी लेयर को मैं लॉक कर देता हूँ। और इसके बाद अब पेन टूल पे आ जाते हैं। पेन टूल लेना है आपने, और इसको मैं ब्लैक कलर या वाइट जो आप देना चाहें, तो कुछ इस तरह की आपने शेप बनानी है, जिस तरह अभी मैं आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ। कोई कर्व नहीं देनी, सिंपली आपने क्लिक करते जाना है कुछ इस तरह से, और फिर यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे, और पाथ को क्लोज़ कर देना है, तो ये हमारी शेप कन्वर्ट हो जाएगी। इसको वाइट कलर दे देते हैं। सेम इसी तरह से अब मैं लेफ़्ट साइड पे शेप क्रिएट करूँगा। जी तो फ्रेंड्स, दोनों शेप्स क्रिएट करने के बाद एक को ब्लैक और दूसरी को वाइट कलर दे दिया है, और अब मुझे इन दोनों के बैक पे शैडो ऐड करना है। तो सिंपली शेप को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद एडिट मेन्यू में जाके इसकी कॉपी जनरेट करते हैं, और दोबारा पेस्ट इन बैक आपने कर देना है। और ये शेप सिलेक्ट रहे और इफ़ेक्ट में जाके गॉसियन ब्लर के ऑप्शन में आपने जाना है और यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर देना है, और यहाँ से आप ब्लर की वैल्यू अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और इस ब्लर को मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का हमारा शेडो ऐड हो चुका है। सेम इसी तरह जो आपने ब्लैक शेप पे भी करना है, ये आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और आप यहाँ से रास्टर सेटिंग्स में जाने के बाद आपने यहाँ से इसको 300 ppi पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप चेंज इसको कम भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। जैसा कि ये अब मैंने इसको हाई पे किया तो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और अब सेम इसी तरह आपने ब्लैक पे भी सेम मेथड अप्लाई करना है। कॉपी लेके कॉपी पेस्ट इन बैक करना है, और इसका आपने थोड़ा सा डिम शेडो ऐड करना है। सेम उसी तरह ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर, और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये हमारा दोनों पे जो है शेडो ऐड हो चुका है। वैसे आप ड्रॉप शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। इस शेडो का जो कलर है मैं थोड़ा सा डिम कर देता हूँ, डिम ब्लैक। और इसके बाद अब मैं इन सब शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद इन सब शेप्स को लेयर में जाके लॉक कर देता हूँ। कुछ इस हिसाब से इनको लॉक कर दिया है। अगर आप फ्री कॉन्टैक्ट्स आइकन्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपली फ्लैट आइकन वेबसाइट सर्च कीजिए गूगल पे, और वहाँ से आप इजीली फ्लैट आइकन्स डाउनलोड कर सकते हैं, वेक्टर आइकन्स। तो अब इनको मैंने एडजस्टमेंट के बाद अब इन पे मैंने इफ़ेक्ट ऐड करना है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। तो पेन टूल ले लेते हैं
और अब मैं जूम करके आपने कुछ इस तरह से शेप बनानी है। एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपने ऐड करना है और कुछ इस तरह से आपने एक शेप जनरेट करनी है। और इसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ। वाइट कलर देने के बाद अब सेम मैं इसकी ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करूँगा तो ये इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी। थोड़ा सा ऊपर आपने इसको जनरेट करना है और इसको बैक पे सेंड कर देते हैं और इसके बाद आपने इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करना है। तो ग्रेडियंट की सेटिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, मिड में ब्लैक कलर हो और दोनों साइडों पे वाइट कलर, और बाकी एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से इसकी सेट कर लीजिए। ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बाहर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ और कुछ इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। एडजस्टमेंट के बाद आपने ग्रेडियंट वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने ट्रांसपेरेंसी के पैनल में जाके इसकी ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर देना है। जौन सा आपको बेहतर लगे आप वो सा ब्लेंडिंग मोड यूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई ही सिलेक्ट करता हूँ और अब सिंपली आपने इन्हीं को कॉपी पेस्ट करना है। तो इन दोनों शेप्स को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सिलेक्शन टूल लेके दोनों शेप्स को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके मैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो सेम इफ़ेक्ट हमारा यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। और अब दोबारा से इस शेप को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस, और सिंपली ये भी हमारी शेप कॉपी हो चुकी है। बाकी जो डिटेल्स है, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, तो वो आप ख़ुद भी ऐड कर सकते हैं, तो वो मैं इधर ऐड नहीं कर रहा हूँ। और अब चलते हैं अपने लोगो जहाँ पे हमने ऐड करना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं रैंडमली टेक्स्ट टाइप करके एक लेटर ऐड कर रहा हूँ और इसका कलर वाइट रख लेते हैं या कोई भी कलर। तो रेड कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इधर से मैं सिंपल एक जी लेटर टाइप कर रहा हूँ और इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ से करैक्टर पैनल में जाने के बाद यहाँ से मैं इसमें लेमन मिल्क फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, बोल्ड या सेमी बोल्ड, मीडियम बोल्ड आप यूज़ कर सकते हैं। और सेम इफ़ेक्ट जो हमने आइकन्स पे यूज़ किया है वही इस पे भी यूज़ करेंगे। तो वही मेथड है, मैं यहाँ से दोनों लेयर्स को कॉपी करूँगा और वहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा। ऑल्ट प्रेस करके आपने ड्रैग करना है और अब इसका मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए जैसा आपका लोगो होगा। और अब इन दोनों शेप्स को मैं फ्रंट पे ले आता हूँ। तो यहाँ से आपने फ्रंट पे ले आना है और ब्लेंडिंग मोड को आप चेंज कर दीजिए, इनका कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को मैं थोड़ा स्पीड अप करने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं ये मेथड बता चुका हूँ कि आपने ये किस तरह से अप्लाई करना है। तो जल्दी जल्दी से अब मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करता हूँ अपने जी लोगो पर।
जी तो फ्रेंड्स, ये थी टैगलाइन जो कि मैंने इधर एडजस्ट कर लिया है और इस तरह से हमारी कार्ड की एक साइड एडजस्ट हो चुकी है। कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जो भी देना चाहें। तो अब मैं आर्टबोर्ड टूल ले रहा हूँ और इसकी कॉपी बना लूँगा। सबसे पहले आप सारी लेयर्स को अनलॉक कर दीजिए। जो लेयर्स लॉक होंगी वो आपकी कॉपी नहीं होंगी। तो इन सब को मैंने अब आल्ट प्रेस करके ड्रैग कर लिया है और अननेसेसरी डेटा जो है मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जैसा कि ये मुझे नहीं चाहिए, तो इन सब को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैंने इस शेप को राइट साइड पे लेके जाना है, यानी कि स्ट्रेच करना है। तो मैं इसको सबसे पहले एक्सपेंड करूँगा इस शेप को और अब मैं इसको स्ट्रेच करूँगा। और सेम इसी तरह से जो हमारे नीचे शैडो की लेयर थी उसको भी आपने सेम इसी तरह स्ट्रेच करना है, एक्सपेंड लाजमी करना है। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसको एक्सपेंड अपीयरेंस, और अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो इसको आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। और सेम ही आपने ब्लैक वाली साइड यानी कि ब्लैक शेप को भी पहले एक्सपेंड करना है और उसके बाद आपने इनको स्ट्रेच करना है। फ्रेंड्स, अब सिंपली जो हमारा लोगो है और स्लोगन है उसको मैं उठा के सेंटर में ले आता हूँ। तो इन सब को आपने सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से अलाइन कर दीजिए सेंटर में। और इसके बाद अब मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर वाइट कर लीजिए या ब्लैक। और इसके बाद अब मैं जो हमारे लोगों के ऊपर ब्लैक शेप आ रही है इसको मैं बैकग्राउंड कलर के साथ मैच कर लेता हूँ। तो इसको सेलेक्ट कीजिए और कलर पिकर से इस तरह कलर पिक कर लीजिए। और अब इसकी एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि ये ब्लेंडिंग मोड मैंने अप्लाई किया हुआ है तो इसलिए ये थोड़ा सा चेंज हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो रहा है। तो सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अब इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाके इसकी जो है ब्लेंडिंग मोड इसको चेंज कर लेते हैं। नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड पे मैंने सेट कर दिया है और उसके बाद आप ग्रेडियंट की एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर लीजिए जो उनसे कलर आपको पसंद हों। तो यहाँ से मैंने सिंपली जो उसका डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट था वही अप्लाई कर दिया है। इट्स लुक गुड। तो ये थी सेकंड साइज़ और मैं इसकी कॉपी जनरेट कर रहा हूँ। यहाँ से इसको मैंने बोल्ड कर दिया है और स्लोगन की कॉपी, स्लोगन के लिए इन सब लेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ से मैं इनको लॉक कर देता हूँ ताकि ये अपनी जगह पे एडजस्ट रहें। जी तो फ्रेंड्स, सेकंड साइड एडजस्ट करने के बाद अब लास्ट एक जो इफ़ेक्ट था वो मेरे से मिस हो गया। तो अभी मैं इधर यहाँ पे पेन टूल की मदद से बना रहा हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा है। सेम उसी तरह से आपने शेप बनानी है और इस तरह की शेप बना के इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए शिफ्ट प्रेस करके। और यहाँ से मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर रहा हूँ, ओपेसिटी को। और ओपेसिटी कम करने के बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं जो आप देना चाहें। तो अभी आप ये देख सकते हैं हमारी शेप के ऊपर आ चुकी है। तो मैं इसको फ्रंट पे ले आता हूँ इस शेप को। और ये अब थोड़ा सा मसला बन चुका है तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ से अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद आप सिंपली इसके पॉइंट्स को, जो कॉर्नर्स हैं, उनको उठा के शेप को चेंज कर दीजिए। तो अभी इसको ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से यूँ ड्रैग कर दीजिए और इसको यहाँ से यूँ ड्रैग कर दीजिए। तो ये सिंपली आप इस तरह अप्लाई कर दीजिए। और सेम अब मैं इसको ब्लैक साइड पे भी बनाऊंगा इसी तरह की 2 शेप्स। तो ओपेसिटी को आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। दोबारा पेन टूल ले रहे हैं और अब मैं इधर एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ और कुछ इस तरह की एक शेप और बना रहा हूँ। और इसी तरह से इस साइड पे एक शेप बना लेते हैं और इन दोनों का कलर चेंज कर रहा हूँ लाइट ग्रे। ओपेसिटी डाउन करने के बाद अब मैं राइट साइड पे जो शेप्स हैं उनका भी कलर लाइट ग्रे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आपने लाइट ग्रे कलर ऐड कर लेना है। जो डिज़ाइन अभी मैंने ऊपर बनाया है वही सेम आप नीचे भी शेप्स की, यानी कि टूल्स की मदद से बना सकते हैं या कुछ बेहतर आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आज का डिज़ाइन अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।